नेपाल में बड़ी दिव्य नदी है गंडकी नदी। तो गंडकी नदी के दामोदर कुंड में ये शालिग्राम का पत्थर निकलता है। ये पत्थर की अवस्था ऐसी होती कि जो विष्णु का जो चक्र है, तो उन्होंने धनुषकोडी नाम का एक गांव है कि जहां उन्होंने अपने धनुष्य से मार्किंग किया और धनुषकोडी जो है क्षेत्र बन गया। तो वहां से लेके लंका तक उन्होंने 100 योजन लंबाई का और 10 योजन चौड़ाई का एक ब्रिज बनाया, जिसको राम सेतु के रूप में जाना जाता है। नमस्ते, मैं सनातन प्रभात की ओर से विक्रम डोंगरे अभी सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव भारत मंडपम नई दिल्ली से। अभी हम इस महोत्सव के स्थल पर जो एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके माध्यम से जो आज धर्म और अध्यात्म की अत्यंतिक आवश्यकता है, आज के जीवन में मानव को केवल आवश्यकता नहीं तो काल की मांग है मन शांति के लिए और साधनाधारित धर्माधारित जीवन जीने के लिए। तो उस दृष्टिकोण से मेरे साथ अभी महोत्सव के आयोजक सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजन उपस्थित है। तो वो अभी हमें इस प्रदर्शनी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। नमस्ते चेतन जी। नमस्ते। तो चेतन जी, अभी जो इधर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई है उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा अवगत कराएं। जी, सनातन संस्था के द्वारा सनातन संस्कृति एग्जीबिशन यहाँ दिल्ली में भारत मंडपम वहाँ लगी हुई है। और ये संस्कृति प्रदर्शनी जो हमारे पूज्य गुरुदेव है सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, उनके और उनकी जो उत्तराधिकारिणी संत है श्री चित्शक्ति अंजलि गाडगिल जी, इन्होंने ये सारे दिव्य आध्यात्मिक दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह किया है और इसके लिए उन्होंने लगभग 11 लाख से अधिक भारतवर्ष की यात्रा की है। तो उसमें से कुछ दुर्लभ ऐसे आध्यात्मिक वस्तुओं की एग्जीबिशन आज हमने संस्कृति एग्जीबिशन में लगाई हुई है। जैसे हम देखेंगे, शालिग्राम ये भगवान विष्णु जी का एक रूप माना जाता है। नेपाल में बड़ी दिव्य नदी है गंडकी नदी। तो गंडकी नदी के दामोदर कुंड में ये शालिग्राम का पत्थर निकलता है। ये पत्थर की अवस्था ऐसी होती कि जो विष्णु का जो चक्र है वो उस हर पत्थर के अंदर से गया होता है और उसके जो अंदर के क्षेत्र होते हैं वो चक्रांकित होते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ चक्र दिख रहा है आपको, यहाँ से चक्र, वहाँ उसमें से चक्र घुमा ऐसे लग रहा है। यानी ये दिव्यता ये है कि पत्थर पूर्ण बंद है, लेकिन जब टूटता है तो अंदर से जो है पूर्ण रूप में जो है चक्र जो है ध्वस्त, अंदर से चक्र घुमा है, ये स्पष्टता से दिखता है। और इसके भिन्न भिन्न प्रकार के जो रूप है वो संस्था ने संग्रहित किए हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि शंख के तत्व जो प्राप्त होते हैं, ऐसा शंख शालिग्राम है। वराह भगवान का जो रूप है उसके जैसे दिखने वाला वराह शालिग्राम है। शेष भगवान जैसे दिखने वाला शेष शालिग्राम है। आप चक्रांकित शालिग्राम देख सकते हैं कि सुदर्शन चक्र जैसा इसका रूप है। लक्ष्मी कुबेर शालिग्राम आप वहाँ देखा। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के शालिग्राम संस्था ने संग्रहित किए हैं। और मैं यह बताना चाहूँगा कि शालिग्राम की अपनी दिव्यता है, क्योंकि हर पत्थर के अंदर जब वो टूटता है तो उसमें चक्रांकित सुदर्शन चक्र दिखता है। यही इसकी दिव्यता है। यानी हमारी जो सनातन धर्म की जो अद्वितीयता है, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह शालिग्राम है। आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ शंखों के संदर्भ में एक हमने जो संग्रह किया है उसके विषय में आपको जानकारी देना चाहूँगा। हमारे यहाँ जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न बाहर निकले थे, उसमें से एक था शंख। शंख हमारे पूजा पद्धति में सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाला ऐसा उपकरण है। और देवताओं के हाथ में भी शंख होता है। भगवान विष्णु जी के हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में पांचजन्य फूका था, तभी महाभारतीय युद्ध शुरू हुआ था। तो शंख की अपनी घोषणा है। शंख का घोष जो होता है, शंख का नाद होता है, वो युद्धारंभ माना जाता है या शुभ कार्य का शुभारंभ माना जाता है। तो शंखों के भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। दैवीय शंख होते हैं। हमने जो दैवीय शंखों का कलेक्शन किया है वो आपके सामने रखूंगा। समुद्र में मोती बनते हैं, हमने कथा है। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के मोती होते हैं और मोती तो बहुत अमूल्य होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मोती का शंख देखिए। उसके बाद है गौरी शंख, जगन्नाथ भगवान जैसा शंख, धन्वंतरी शंख, लक्ष्मी कौड़ी शंख। ये सारे उस देवता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस देवता का तत्व भी
प्रक्षेपित करते हैं। ये हाथी कान शंख है, हाथी के कान जैसा इसकी रूप है, इसलिए इसको हाथी कान शंख कहते हैं। ये माणिक शंख है, माणिक भी हमारे यहाँ समंदर में बनता है और माणिक की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो ये माणिक शंख है। भगवान विष्णु का शंख कैसे होता है आप देख सकते हैं, जो कमल जैसे दिखता है उसको कमल शंख कहा जाता है, ये कमल के जैसे उसके उसी प्रकार से दक्षिण भारत में जो स्थापत्य शैली है, द्रविड़ स्थापत्य शैली, उसमें मंदिरों में गोपुरम होते हैं, तो उस गोपुरम जैसे दिखने वाले शंख को गोपुरम शंख माना गया है। इस प्रकार के अलग प्रकार के हमारे यहाँ शंख का कलेक्शन है। एक बिच्छू शंख आप देख सकते हैं वहाँ, जो बिच्छू जैसे दिखता है। शंख के शास्त्रों में लिखा गया है कि शंख के पृष्ठ भाग पर ब्रह्मा जी विराजते हैं, मध्य में वरुण और अंत में जो है अग्नि देवता, गंगा माता और सरस्वती, ये इनका दिव्य वास होता है। इसलिए हमारे यहाँ शंख को बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अत्यंत अद्भुत ये शंखों की प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में जो है शिव जी के तत्व के लिए रुद्राक्ष को देखा जाता है, तो वो रुद्राक्ष का भी एक अद्भुत कलेक्शन किया गया है। और मैं बताना चाहूँगा, रुद्राक्ष की निर्मित भगवान शिव जी के द्वारा, उनके अश्रुओं के द्वारा हुई थी। रुद्राक्ष के अलग अलग मुख होते हैं और वो सारे दुर्लभ मुख जो है एकत्रित संग्रहित किए गए हैं। जैसे आप 1 मुखी, 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष, ऐसे 12 मुखी रुद्राक्ष तक हमने उसका कलेक्शन किया हुआ है। भद्राक्ष हमारे पास कलेक्शन है। भिन्न भिन्न देवताओं का जो रूप दिखाने वाले ऐसे रुद्राक्ष को अभी हमने संकलन किया है। और ये सारे रुद्राक्ष जो है वो दैवीय ऊर्जा, शिव तत्व को प्रदान करने वाले ऐसे रुद्राक्षों का ये कलेक्शन है, बहुत ही अद्भुत है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में मूर्ति विज्ञान बताया गया है, तो मूर्ति विज्ञान में भगवान शिव जी को जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, उसके आधार पर सनातन संस्था के जो कलाकार साधक है उन्होंने उसका रेखांकन किया है। और उसमें आज बाजार में जब चित्र आप लेने जाते हैं भगवान शिव जी का, तो जो कल्पना कलाकार करता है उसके आधार पर शिव जी का चित्र बनता है। लेकिन ये जो है सनातन धर्म का जो शास्त्र है मूर्ति विज्ञान, उसके आधार पर ये भगवान शिव जी का चित्र बनाया गया है। इसीलिए इसमें 30% सात्विकता है। और कलयुग में भगवान यदि 100% है तो केवल 30% ही दर्शन देते हैं, तो ये 30% दर्शन देने की स्थिति में इस चित्र को रेखांकन किया गया है। वास्तविक में हम कहते हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ऐसा यह चित्र है। बिल्कुल जी, आगे चलते हैं जी। हमारे यहाँ सनातन धर्म में यज्ञ संस्कृति बताई गई है। हवन याग हमारी परंपरा रही है, यानी व्यक्तिगत जीवन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ बताया गया है, अग्निहोत्र बताया गया है। तो समष्टि जीवन में राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, राजाओं के लिए अलग अलग यज्ञ है, गृहस्थों के लिए अलग अलग यज्ञ है, सन्यासियों के लिए अलग यज्ञ है, वानप्रस्थों के लिए अलग यज्ञ है। तो यज्ञ के लिए जो दुर्लभ उपकरण लगते थे जिसके द्वारा यज्ञ किया जाता था, उसका भी संकलन हमने किया है। आप देख सकते हैं ये सारे जो उपकरण हैं ये सारे दुर्लभ है और इनके द्वारा सनातन संस्था ने अब तक 500 से अधिक यज्ञ किए हैं सनातन राष्ट्र को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए। आप देख सकते हैं सारे, इन सब से आहुति दी जाती है। ये द्रोण कलश है, जुहू है, ये परशु है, आप देख सकते हैं, और ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न उपकरण हैं। यज्ञ जो है अपनी सनातन परंपरा का एक अविभाज्य घटक है और उसके माध्यम से ही जो है कोई भी कार्य वो यशस्वी हो सकता है। उस दृष्टिकोण से सनातन संस्था ने एक बहुत ही बड़ा कार्य किया है जी। इस पूरे एग्जीबिशन में तैरने वाला राम सेतु का पत्थर एक आकर्षण का बिंदु बन चुका है। आप सभी को कथा तो पता है कि रामायण में जब सीता माँ को छुड़ाने के लिए भगवान प्रभु श्री राम रामेश्वरम पहुँचे तो उन्हें ध्यान में आया कि बीच में समंदर है। तो उन्होंने धनुषकोडी नाम का एक गांव है कि जहां उन्होंने अपने धनुष्य से मार्किंग किया और धनुषकोडी जो है क्षेत्र बन गया। तो वहां से लेके लंका तक उन्होंने 100 योजन लंबाई का और 10 योजन चौड़ाई का एक ब्रिज बनाया जिसको राम सेतु के रूप में जाना जाता है। और भगवान श्री राम का नाम लिखकर वानरों ने उस पर समुद्र में पत्थर डाले, बड़ी बड़ी शिलाएं थी।
वो डाली और वो भगवान के नाम से तैर गई। देखिए, भगवान का नाम पत्थर को भी तैरा देता है तो मानव को तो तैरा ही देगा। तो ऐसे पत्थरों का एक दिव्य अंश मैं बताना चाहूँगा, ये 4 किलो का दिव्य अंश है। 4 किलो वजन यानी 4 kg वेट जिसका है वो भी पानी पर तैर रहा है, और दिल्ली से अलग अलग क्षेत्रों से लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं। यानी हम जो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, नाम। तो उसका ये उदाहरण।